हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश साहू और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोड नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो वीडियो आपकी 25 मिनट या 30 मिनट की हो सकती है, या हो सकता है आपकी वीडियो 15 मिनट की हो। तो धैर्य रखिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहले हम सही विकल्प सॉल्व करते हैं। तो सही विकल्प देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन है, घर की याद कविता में, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है गीता पाठ। नेक्स्ट है, तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? इसमें यह वाक्य है, तो किसका है वाक्य? त्रिलोक सिंह का। किनका है? त्रिलोक सिंह का। नेक्स्ट है, कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो इसका आंसर है बसौली। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बसौली। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था, मैं अशुद्धि है। तो काल संबंधी। नेक्स्ट है, वीर भयानक और रुद्र रसों की प्रधानता है। तो यहाँ पे ओज गुण पर आप टिक लगा दीजिए। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, सही विकल्प कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहले का आंसर विरोधाभास, जहां विरोध ना हो और वहां विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। सावधान 22 पसेरी, मतलब इसका मतलब है कि अच्छा बुरा एक होना, ठीक है, एक समान होना। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में खालिस्तान लगने की बात कही है। तो इसका आंसर छांव। क्या है इसका आंसर? छांव। नेक्स्ट है, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ है उप सचिव। देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि टाइम कम लगे और आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर को पट्टी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त सत्य सत्य, ठीक है। तो जो निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा, सत्य है, ठीक है, टिक कर लीजिए। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, असत्य है, टिक कर लीजिए। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, सत्य है। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से, सत्य है। अरुरंधी एक महाकाव्य है, जगदीश चंद्र का है कोई, ठीक है, सत्य है। नेक्स्ट है, सही जोड़ी। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, इतना तो बनता है। नेक्स्ट है, सही जोड़ी। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं मेरी कहानी, राजस्थान की रेत बूंदे, पौन का तत्सम। तो यहाँ पे जो लिखा आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू से मिला दीजिए, रजत की बूंदे अनुपम मिश्र, ठीक है, पौन का तत्सम पवन, और नाक में दम में शब्द शक्ति है लक्षणा। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको कि आपका टाइम खराब ना हो। पूरा पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन करना इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। जल्दी से 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, फटाफट 100 लाइक्स कर दीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपका पार्ट बी है, सी है, जो भी पार्ट हो आप देख लेना। एक वाक्य में उत्तर, जिस काव्य में प्रत्येक पद मुख्य रूप से स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य। नेक्स्ट है, जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम, कहते हैं अक्षम अपराध किया है। पीठ से आशा है लेखन, ठीक है, लेखन से। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? भैया, छायावादी युग आपने सुना है क्या? ठीक है, सुना है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ इसका आंसर लिख लो, छायावादी। नेक्स्ट है, जामुन के पेड़ के नीचे, भैया गालिब का शेर सुनाया था। आप तो अगर शेर शायरी सुनते होगे तो गालिब को जरूर याद करते होगे। कमेंट में हमें जरूर अपनी राय देते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किस और संकेत किया है? देखिए, आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको सारे सॉल्यूशन दूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि आपको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए इस वीडियो को देखने में। फटाफट से हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। एक बार नजर मार लेते हैं इन क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद हम आपको सीधा सॉल्यूशन देने वाले हैं। देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, इसके बाद आप तो सीधा स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आपके पास पेपर है, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पेपर नहीं है, आपको स्कूल से पेपर मिला होगा, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, सॉल्यूशन आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ,
सबसे पहले पेपर देख ले एक दफा, आपका ही है ना। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, देख लिया। चलो ठीक है, अपन नेक्स्ट पीडीएफ खोलते हैं जिसमें हम आपको देंगे सॉल्यूशन। क्या है उसमें? सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 तो अपन ने कर ही लिए। अब छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या था आपको मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऐसा ना लगे आपको कि भैया रिपीट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। ठीक है, देखिए तो प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 हम देख लेते हैं क्या था इसमें। प्रश्न क्रमांक 6, थोड़ा सा वेट कीजिएगा वीडियो। देखो, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? इसका आंसर हम लिखेंगे। इसका आंसर आपको लिखना है कि उसका जो अथवा है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उसने राज परिवार को भी त्याग दिया। इस कृत्य पर लोगों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की इस पराकाष्ठा को बावलीपन की संज्ञा दी गई है। इस कारण लोग उन्हें बाबरी भी कहते हैं। ठीक है, जान लिया। अब चलते अपन प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोल रहा है? देखिए, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं, लेकिन आप लोग कहोगे कि भैया क्वेश्चन तो बताया नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 7 पढ़ लेते हैं। डरते हुए कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया, या माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया? देखते हैं भैया हमने आपको सॉल्यूशन में कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा और जूम कर लें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जल्दी बताइए, अगर नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिए, मैं आपको और जूम कर देता हूँ। और जूम कर लूँ? ठीक है, नहीं थोड़ा सा कम कम ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जूम कम ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है। एक मिनट। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें भैया अथवा हमने फिर से किया है कि माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो माटी का रंग शब्दों का प्रयोग करके कवित्री ने संथाल लोगों की ओर इशारा किया है। इसके माध्यम से कवि अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करती है। फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। देखिए, क्वेश्चन इसलिए बताते जा रहे हैं, आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन बताया नहीं आंसर दे देते हो। भैया हमारा काम ही है आपको क्वेश्चन बनाता। ठीक है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। 8वां है भैया, देख लो अच्छे से। अब हम इसका आपको आंसर बताने वाले हैं, तो अब आंसर भी देख लो बढ़िया तरीके से। तो स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा? स्पीति की भौगोलिक तथा प्राकृतिक स्थितियां ऐसी नहीं है कि लोग वहां खुलकर जीवन यापन कर सकें। यहाँ वर्षा नाम मात्र के लिए होती है तथा लगभग 8-9 महीने बर्फ पड़ती रहती है। परिवहन तथा संचार के साधनों का अभाव पाया जाता है। इतिहास में आने के लिए ऐसी उल्लेखनीय घटनाओं तथा परिस्थितियों का होना जरूरी है जिसकी यहाँ कमी है। इसी कारण है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। प्रश्न क्रमांक आपका 9 है। नेहरू जी भारत की सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? देखो भैया, पेपर में भी देख लो एक बार ना, आप कहोगे कि बताते नहीं हो, प्रश्न डायरेक्ट कराते हो। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा, 9वां दिख गया। ठीक है, प्रश्न देख लो, 9वां देख लो, 10वां देख लो, 11वां देख लो। अब हम इनके लगातार आंसर देखेंगे। बार बार हम आपको प्रश्न पत्र दिखाने वाले नहीं है, टाइम ज्यादा हो रहा। ठीक है, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हमें भी दिक्कत हो जाती है अपलोड करने में। तो देखिए, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं? तो नेहरू जी भारत के किसानों से भारत माता की जय के विषय में बार बार प्रश्न करते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि किसान जिस भारत माता की जय करते हैं, ठीक है, किनकी जय करते हैं? तो भारत माता की जय करते हैं। उन्होंने पूछा कि भारत माता कौन है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 का वो है नादमय का उच्चारण का अर्थ क्या है? लता के गायन में किस प्रकार से प्रकट हुआ? तो भैया, जो नादमय में उपचार का अर्थ है उच्चारण में गूंज होना। क्या है? गूंज होना। लता के गायन में यह विशेषता थी कि उनकी एक शब्द की गूंज दूसरे शब्द की गूंज में इस तरह मिल जाती थी कि दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते थे।
यह विशेषता केवल लता के स्वर में ही है। ठीक है, लता के स्वर में ही है। प्रश्न क्रमांक 11, जैसा हमने कहा था भैया तीनों क्वेश्चन के आंसर हम आपको डायरेक्ट देने वाले हैं, तो डायरेक्ट आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहीं आपको ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे इस चैनल के अलावा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर जरूर कर दो, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए यार। क्यों जलते हो दोस्तों से? किस क्षेत्र को 6VC के नाम से जाना जाता है? भैया जे लिखा है, ठीक है, आप उस पर लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया। अरे लिया कि नहीं लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। 12 में लिखा मौखिक संचार क्या है, 13, उसके बाद 14 और उसके बाद चलो इतने ही बन रहे स्क्रीन, 12, 13, 14। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम डायरेक्ट देखेंगे। हम बार बार आपको प्रश्न पत्र दिखाने वाले नहीं हैं। 3 क्वेश्चन देख लो, यही है प्रश्न पत्र में। ओके, देख लिए, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम इसके आंसर देखेंगे। तो आंसर क्या है देख लेते हैं। आंसर में लिखा है मौखिक संचार से क्या आशय है। तो भैया जो मौखिक संचार से क्या आशय है, मौखिक संचार से तात्पर्य है बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना। यह व्यक्तियों के बीच संचार का सामना करने के लिए आमने सामने से है और इसमें टेलीफोन, इंटरकॉम और सार्वजनिक भाषण आदि के माध्यम से शामिल है। ठीक है, इतना लिख लिए, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 है समाचार की परिभाषा। तो भैया हमने 3-4 आपको दे दी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के दिखा दें। चलो ठीक है, पढ़ के दिखा दे रहा है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का मुख्य रूप धारण कर लेती है। ठीक है, वो अब तो खुश हो गए ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको इनके उत्तर देना। घर का भेदी लंका ढाए, अर्थ होता है भैया आपसी फूट से हानि होना। ठीक है, इसका प्रयोग क्या है, तरक्की के सोने पर तीनों दोस्तों में झगड़ा हो गया और एक पुलिस को खबर दे दी और पुलिस सारे सोने समेत तीनों को पकड़ कर ले गई। सच है, घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह में राम बगल में छुरी, बाहर से मित्रता और भीतर से बैर। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, दोस्त होंगे ऐसे। ठीक है, प्रयोग, सुरभि और प्रतिभा दोनों आपस में अच्छी सहेली हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मोह में राम बगल में छुरी। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। 15वां क्वेश्चन में बताया गया है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। मैंने भैया अभी प्रश्न पत्र बता दिया है, अब भैया इतना विश्वास रख लो कि यही है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें हमें अच्छी लगी। तो भैया सबसे पहले थोड़ा अपन प्रश्न पत्र पर जाएंगे, थोड़ा प्रश्न पत्र हम देखेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 है, इसमें नसरुद्दीन का बताया है। प्रश्न क्रमांक 16 के बाद थोड़ा एक्सचेंज हो गया PDF, बाकी आप देख लेना 22, 23 सारा कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, एक आध छूट गया होगा मेरे से स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे हम आ चुके हैं। जो कि तुम मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें हमें अच्छी लगी। तो मियां नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। काम के प्रति लगन, वे बार बार काम की ओर ध्यान देते थे। स्पष्ट बयानी, वे बात को स्पष्ट रूप से कहते थे, घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। प्रत्येक बात का उत्तर नपे तुले शब्दों में देते थे। तरह तरह की रोटियां बनाने की कला में महारत हासिल थी। ठीक है, तो भैया ये 16वां क्वेश्चन का आंसर था। जल्दी से लाइक कर दो, मैं जब से देख रहा हूं अभी तक लाइक के बटन पे आप लोगों ने हाथ नहीं मारा, जल्दी से हाथ मार दो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 17वां। घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर हमने लिखे टाइप करके। लिखाई तो आपको समझ में आती नहीं हो, कमेंट करते हो।
चलो ठीक है। इस कविता में कवि ने अपने पिता की अनेक विशेषताओं को उकेरा है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं, आज भी वे 260 दंड नित्य पेलते हैं। ठीक है, जो भी लिखा हो, बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी बादलों जैसी गर्जना और काम में तूफानी जैसी तेजी है। ठीक है, तो आपको लिख लेना बढ़िया तरीके से। जल्दी से लाइक कर दो इस सेशन को, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, बहुत बढ़िया चीज है टेलीग्राम, समझ लेना आप लोग। प्रश्न क्रमांक 18, शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? तो शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपटीय संगीत में अंतर तो मैं आपको बता देता हूं। यहां लिखा है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत। भैया जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें रागों की प्रधानता होती है इसमें, जबकि चित्रपट संगीत में गायकी और गायन को प्रधानता दी जाती है। शास्त्रीय संगीत गंभीरता होता है, आप सुनते ही होंगे, इसमें गंभीरता का अभाव होता है। शास्त्रीय संगीत ताल में परिष्कृत रूप में होता है, जबकि चित्रपट संगीत में अर्ध तालों का प्रयोग किया जाता है। फटाफट वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताइए। भैया महाकाव्य की 3 विशेषताएं अथवा, देखिए मैंने पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व किया है, बढ़िया तरीके से किया है। मैं जानता हूं आपके पास कॉपी लिमिटेड है, तो मैंने लिमिटेड शब्दों में बेहतरीन तरीके से लिखने का प्रयास किया और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरे इस पेपर को छाप लेते हैं ज्यों का त्यों, तो 100% गारंटी है कि आपको 100 में से 95 के प्लस मिलने वाले हैं। स्पेलिंग बस मिस्टेक नहीं करना, स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, बड़े ध्यान से लिखना, पेन कॉपी लिए बैठना। ठीक है, महाकाव्य की विशेषताएं निम्न है। महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसका नायक उदात्त चरित्र वाला होता है, यह सर्गों में रचित होता है, इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्यों के नाम है महाभारत, कामायनी, रामचरितमानस। रामचरितमानस को सभी जानते होंगे। प्रश्न क्रमांक 19 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है अथवा बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। समझ रहे हो? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। बैर क्रोध का स्थिर रूप है, जिस प्रकार आंवले या आम मुरब्बा आम या आंवले की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, तदनुसार बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जब किसी के प्रति मन में क्रोध हो लेकिन उसे प्रदर्शन ना किया जाए तो वह मनुष्य के मन में टिक जाता है और वह मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही स्वयं के लक्ष्य को देखता है और उनका प्रतिकार चुका लेता है, प्रतिकार बैर की कोटि में आता है। भैया आम सड़ जाते 10-15 दिन में, लेकिन अचार देखो साल भर चलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 19 के बाद हम आपको दिखाएंगे 22वां, 20-21 हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, वीडियो पूरी देखो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 का खा, निम्नलिखित पद्यांशों की विशेषताएं लिखी। पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और फूलों के लिए पहाड़ों की शांति। बता भैया और का चाहना तुम्हारा ने, इतना तो है ही। देखो संदर्भ लिखने प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री निर्मला पुतल द्वारा रचित आओ बच्चों आओ मिलकर बचाएं से अवतरित हैं। प्रसंग है कविता आदिवासी समाज के परिवेश और संस्कृति के मूल स्वरूप को बचाए रखना चाहती है। मस्ती करने के लिए खुले गिन, अब आप पढ़ लेना यार भैया, बहुत लेंदी है। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैं तो आपको सीधा बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिख लो। ठीक है, बढ़िया तरीके से। इसके बाद आप जानो, संदर्भ लिख लिया, प्रसंग लिख लिया, व्याख्या लिख ली, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23वां। प्रश्न क्रमांक 23वां भैया बता रहे हैं कि जो आपका प्रश्न क्रमांक 23वां है, सुमित्रा नंदन अंत की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखी। और मैंने आपको बताया पहले, हमने IMP क्वेश्चन बताए थे, सारे के सारे इसी में डले हैं। अगर आपने पढ़ लिए होते तो आज इधर उधर देखने की जरूरत नहीं थी। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो 2 रचनाएं क्या है, गिरजे का घंटा, बीड़ा। ये 2 रचनाएं आपको लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। भाव पक्ष, कला पक्ष लिखना है, तो भाव पक्ष कला पक्ष में क्या लिखोगे, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के प्रदर्शन होते हैं। इन्होंने प्रकृति एवं मानवीय विभावों के चित्रण में विकृत तथा कठोर भावों को स्थान नहीं दिया। भैया जल्दी जल्दी इस प्रकार पढ़ रहे हैं कि आपको अगर कहीं समझ में ना आए तो समझ लेना। ठीक है, और टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बना पाता हूँ।
साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान उच्च कोटि का रहा है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, इतना तो बनता है। अगर आप खुद से ढूंढते तो बहुत मेहनत लगती है, आपको एक अंगुली मारना है, हाथ मारना है, पंजा मारना है, पैर मारना है, कुछ मार दो बटन, लेकिन लाल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना अपने माइंड में। आपका नेक्स्ट पेपर आएगा वो भी सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर और कोई हमें देख रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पेपर शेयर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप मात्र 1 घंटे में पा सकते हैं। जैसा कि भैया इन्हें हमें शेयर करो तो, और हम आपको 1 घंटा में पेपर दे रहे हैं। देखो मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखी। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो 2 रचनाएं हैं भैया, गबन, कर्मभूमि। भाषा शैली लिखना है तो भाषा शैली में आपको क्या लिखना है, मुंशी प्रेमचंद की भाषा उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी मिश्रित सरल भाषा, सबोध है, मुहावरे और चटपटी है, इसमें मधुरता और ओज है। वाक्यानुसार भाषा प्रयोग के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का योगदान सर्वोपरि है। इस प्रकार की भाषा की शैली चित्तात्मक और विवेचनात्मक है। सहजता और रोचकता से भरपूर मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली अत्यधिक मर्म स्पर्शी और प्रभावशाली है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार लिख देना है भैया। वीडियो हो गई है 20 मिनट की, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि आप भैया हमारे भरोसे थे, तो हम आपको पूरा सॉल्यूशन ही दे के जाएंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है जनसंचारों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो विशेषताओं का उल्लेख है, आज के समय में जनसंचार ने मनुष्य के जीवन को बहुत सरल बना दिया है। संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि, ये सारी चीजें आप चलाते हो। जनसंचार के माध्यम से हम संदेश को विदेश से देश से विदेश दूर तक भेज सकते हैं। संचार के माध्यम से सूचना आसानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। जनसंचार के माध्यम से सबको बहुत लाभ हुआ है। मीडिया की सहायता से घर पर ही खबर मिल जाती है, घर बैठे हम अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद इस क्षेत्र में प्रतिदिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। संचार जगत में ईमेल की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपसे सर्व मांगा तो भैया ईमेल आईडी दो, जब कछु भेजें हम। ईमेल के उपयोग या इससे होने वाले बहुत बहुआयामी है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वैज्ञानिक की एक अद्भुत देन है। नेक्स्ट भैया 5 पॉइंट आपको लिख देने। 4 नंबर है, को भैया एक ही नंबर नहीं काट सकत, बस स्पेलिंग पे ध्यान रखें दी, यो अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से बना है, तुमने अगर स्पेलिंग मिस्टेक करो तो यार बताओ फिर क्या हुई है तुमने को। प्रश्न क्रमांक 26वां, प्रश्न क्रमांक 26वां है भैया, जो साहित्य मुर्दे को भी जिंदा कर दें। समझ जाओ कि इसको टाइटल ही क्या है, साहित्य। तो भैया आप पढ़ लो जल्दी से, हमने तो पढ़ लो है, अब आप पढ़ लो। सो सीधे सीधे आंसर बता दे रहे हैं। जो इस पे है शीर्षक है, साहित्य पे है संजीव सत्य साहित्य, ठीक है। संजीवनी औषधि का भंडार, प्रेरक साहित्य। आपको हम आंसर देते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप आंसर लिखते जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें कि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे ना सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है, और थोड़ा सा रेस्ट लेते जाएं अगर आपको थक गए हो लिखते लिखते। साहित्य के संवर्धन की चेष्टा गतिमान होने पर अपना अस्तित्व खो बैठती है। महत्वशील साहित्य की सेवा और श्री वृद्धि ना करने वाला मनुष्य समाजद्रोही व देशद्रोही है। नेक्स्ट आंसर भैया देश प्रेमी। या हम थक चुके हैं, एक लाइक मार दो, थोड़ा हमें एनर्जी आ जाए, ठीक है। हम जब से देख रहे हैं आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करो, लेकिन हम तो आपको क्वेश्चन के आंसर दे ही देंगे, ठीक है। आपकी इच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने का कि नहीं करने का। अब है भैया प्रश्न क्रमांक 27वां है, अपने नगर के पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए और बताओ उनकी शिकायत करने। सीधी बात, देखो, सेवा में श्रीमान पोस्टर महोदय जी, रामनगर सागर। भैया हम सागर क्या है, इस रामनगर लिख रहा हूँ। महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हूँ, ठीक है। हमने खींच लिया ध्यान, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया तरीके से। अगर वीडियो जल्दी जल्दी चल रही है तो आप इसकी स्पीड कम कर कर भी चला सकते हैं, ठीक है। तो भैया आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भौदी आकाश साहू, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। सतनक चीन तुम्हारे लाने के तुम्हारी काफी है, तनक ज्यादा नंबर मिले समझो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 28 का आ। तो भैया अब जो निबंध है, निबंध के लाने आप स्क्रीनशॉट ले जाओ। 5 सेकंड दे हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लाने, उससे ज्यादा हम नहीं दे पे हैं, का वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। तो 5 सेकंड है आपके पास, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया तरीके से, और उसके बाद दूसरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दूसरा स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इंस्टाग्राम
ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, अगर मन करे तो फॉलो कर लेना हमें, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, हर चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। यूट्यूब पर भैया कछु चीज़ मिले चाहे नहीं मिले, टेलीग्राम पे तुम्हें जरूर मिल जाए, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले जा, 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड से हम 6 सेकंड नहीं दे पे हैं, बता दी हमने आपको, जल्दी से ले 5 4 3 2 1 0, ठीक है, ले लिया। अरे बहुत बढ़िया। अरे यार लेकिन आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उपसंहार है, 5 सेकंड दे पाऊंगा, 5 सेकंड से ज़्यादा मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 28 का स्वच्छ भारत अभियान। तो भैया पीडीएफ आपके सामने है, पीडीएफ, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा, पीडीएफ अभी तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि जैसे ही इस पर 500 या 100 लाइक होंगे, 5 चलो 100 लाइक होंगे तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे। बाकी आप 100 लाइक के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आप ही लाइक कर नहीं रहे हो तो 100 लाइक होंगे नहीं और पीडीएफ आपको देंगे नहीं। अगर चाहते हो कि पीडीएफ मिल जाए तो 100 लाइक कर दो, ठीक है। तो भैया अगर आप और कौन सब्जेक्ट को चाहते हो तो हमें पेपर भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शुरू से लेके अंत तक दिखा होगा है। तो आप बढ़िया तरीके से जैसे ही पेपर मिले नंबर नंबर याद कर ले, मुँह पे रख ले और भेज दियो का पेपर 1 घंटा मिल जाए तुम्हें सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए